नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम रीड लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा था, जिसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं और ये तीसरा आखिरी पार्ट जो है आज की क्लास में डील करेंगे अपन। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो साथियों, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 6 प्रिंसिपल्स पहले हो चुके थे, आज 7वां प्रिंसिपल्स अपन कर रहे हैं। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट यानी कि आदत निर्माण करने का सिद्धांत, किसी भी चीज़ की आदत का निर्माण करना। जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, भाषा का अध्ययन जो है एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। थॉमसन एंड व्याट ने क्या कहा इसके बारे में? अनरिफ्लेक्टिव राइट अटरेंस, लैंग्वेज लर्निंग इज ए अनरिफ्लेक्टिव राइट अटरेंस, ऐसा कहा है थॉमसन और व्याट ने। और प्लेमर ने क्या कहा है? लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर्ड न्यू हैबिट्स। और प्लेमर्स ने कहा है कि भाषा का अध्ययन करना जो है एक आवश्यक आदत निर्माण है, जो हम जिसको हम करते समय न्यू हैबिट्स के बनाते हैं, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। फिर ब्रूस पेटिशन ने कहा है कि हैबिट हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड, द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम हैज़ टू बिकम फेयरली ऑटोमेटिक। ये कुछ परिभाषा है हैबिट फॉर्मेशन की। अब देखिए यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ हैबिट, 4 प्रकार की हैबिट इसमें इंक्लूड होती है। फर्स्ट, हैबिट ऑफ लिसनिंग, यानी कि सुनने की आदत। हमें कुछ भी सुनने की आदत विकसित करनी है। अगर किसी भाषा को अच्छे से पढ़ना है तो हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा सुनते हो तो आप अच्छा बोल पाओगे। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वो होता है बोलने वाला, स्पीकर जिसे अपन कह सकते हैं। तो हैबिट ऑफ लिसनिंग सबसे पहले होनी चाहिए आदत। फिर उसके बाद हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की भी आदत होनी चाहिए। भाषा में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के साथ बोलना पड़ेगा। फिर हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। सुनना, बोलना और पढ़ना। फिर हैबिट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने की भी आदत होनी चाहिए। ये 4 प्रकार की आदतें होगी तभी आप भाषा का विकास कर पढ़ पाओगे, भाषा समझ पाओगे। तो भाषा के अध्ययन में 4 हैबिट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, ये हो गया हमारा द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि। इफ़ द टीचर इज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, हाफ द बैटल इज वॉन। अगर कोई शिक्षक, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है? अगर कोई शिक्षक किसी भी बच्चे में भाषा को पढ़ने या फिर विदेशी भाषा को पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर देता है तो वो आधी जंग वहीं जीत जाता है। किसी भी बच्चे में अगर अपन किसी विदेशी भाषा को पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर देते हैं तो आधी जंग अपन वहीं जीत जाते हैं। फिर हमें आधी मेहनत ही करनी होगी। और द टीचर शुड ट्राई टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लास थ्रू वैरायटी ऑफ वेज। हम बहुत से तरीक़ों से किसी भी क्लास में बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। दिस चेंज कैन बी ऑफ 2 टाइप, और जो परिवर्तन होगा वो 2 प्रकार का होगा। हम 2 प्रकार के परिवर्तन करके रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। पहला, चेंज इन द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, अपन जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसमें परिवर्तन करके, अपन जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके सिलेक्शन में परिवर्तन करके हम बच्चे की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। या फिर चेंज इन द मेथड, टेक्निक्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, हम अपने पढ़ाने के जो मेथड्स है,
टेक्निक्स है, डिवाइसेस है जो पढ़ाने की, उनको चेंज करके भी बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के चेंज अपन यहाँ कर सकते हैं किसी भी क्लास में बच्चे की इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए। अब कुछ अदर्स भी है, कुछ अदर्स वेज ऑफ अराउजिंग इंटरेस्ट भी है, यानी कि रुचि उत्पन्न करने के कुछ और तरीके भी हैं, जिसमें देखिए आप, फर्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स, अपन कहते हैं TLM वगैरह। तो ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री, ऐसा कुछ हिंदी में कहते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं अपन। मेकिंग द मटेरियल मीनिंगफुल, किसी भी मटेरियल को अपन मीनिंगफुल बनाएंगे, ऐसे ही नहीं हर कुछ अपन ला के बता रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा नहीं, मीनिंगफुल, इसको मीनिंग रिलेटेड करेंगे अपन मीनिंग से, तो उससे भी अपन इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है लिंग्विस्टिक गेम्स, कुछ भाषाई गेम, लिंग्विस्टिक गेम से अपन रुचि उत्पन्न कर सकते, जैसे अपन हमारे अपने टाइम में करते थे, अपन कोई अंतराक्षरी शुरू करते थे, इंग्लिश की मीनिंग्स की हो गई, हिंदी के कुछ गीत संगीत की हो गई, तो वो इंटरेस्ट उत्पन्न करता है पढ़ने में, और वो अपनी वोकेबुलरी भी डेवलप होती है उससे। फिर दूसरा है डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करके भी अपन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज़ करके भी अपन इंटरेस्ट कर सकते हैं। अपन ड्रामा, अपन कोई भी ड्रामा करवा कर भी, कैरेक्टर बनवा कर भी अपन इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं उनका। और यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके भी भाषा अध्ययन में या फिर कक्षा कक्ष में उनका अपन रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, accurately implied to the use of right or exact word, एक्यूरेटी implies of the use of right or exact word, यानी कि सही सटीक शब्दों का यूज़ करना, घुमा फिरा के नहीं, किसी भी शब्द को घुमा फिरा के उसका मीनिंग निकले ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना, सही और सटीक शब्दों का यूज़ करना हमें। देखिए एक्यूरली फर्स्ट है इसमें, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी राइट, किसी भी शब्द का जो सिलेक्शन होगा वो एकदम सही होना चाहिए, शब्द का मीनिंग एग्जैक्ट जो अपन कहना चाह रहे हैं वही होना चाहिए। फिर दूसरा, यूज़ ऑफ वर्ड्स शुड बी इकोनॉमिकल, किसी शब्द का जो उपयोग है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, नहीं कि बार बार एक ही शब्द अपन डाल रहे हैं या कोई हाई लेवल के शब्द डाल रहे हैं, एकदम जो अपन छोटे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो जिस चीज़ को समझ सके वैसे ही करने चाहिए हमें यूज़। फिर एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, अब अपन को पढ़ाते समय या कोई भी शब्द को अपन कह रहे हैं उस समय जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्रेसिव होने चाहिए हमारे, उस शब्द के अकॉर्डिंग ही या उस चीज़ जो पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्सप्रेशन होने चाहिए, तो उससे भी बच्चे का इंटरेस्ट बनता है और वो एकदम उस चीज़ को करेक्टली समझ सकता है। करेक्टनेस स्टैंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ, देखो करेक्टनेस का मतलब का किस चीज़ का करेक्ट होना चाहिए, स्टैंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि अपन जो बोल रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए हमारा प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर एंड आर्टिकुलेशन, ये सब चीज़ें भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर वगैरह, इंटोनेशन वगैरह, ये सब भी एकदम करेक्ट होना चाहिए हमारा, हमें कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। अब है द प्रिंसिपल ऑफ concreteness. The principle of concreteness. This principle is based on the assumption that knowledge can be stored in mind permanently if it is gained through practical experience. इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन assumption that knowledge can be stored in mind permanently. ये कहता है कि अपन ज्ञान को अपने दिमाग में परमानेंट, स्थायी रूप से ग्रहण कर सकते हैं इफ़ इट इज़ गेन थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर वह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपन को हासिल होता है तो। ध्यान से सुनिएगा,
कि ये प्रिंसिपल कहता है कि ज्ञान को अपन परमानेंटली अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, अगर अब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल नॉलेज से ग्रहण किया है। अपन कुछ भी प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। कोई आपको कहता है कि मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे पहले स्टार्ट करना, वो करना, गियर डालना, ये करना, वो करना, तो वो हमारे माइंड में नहीं बैठेगा, लेकिन अपन करेंगे उसको खुद तो एक बार में हमारे माइंड में बैठ जाएगा। यही है पूरा ये प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। देयर आर सम मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। अब लैंग्वेज जो एप्टीट्यूड का प्रिंसिपल है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो देख लेते हैं अपन। 4 कंपोनेंट्स बता रखे हैं। फोनेटिक रीडिंग, कि फोनेटिक रीडिंग यानी कि एग्जैक्ट जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसके अनुसार उसकी रीडिंग करना। फिर ग्रामर है। फिर इन्फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक रूल्स एंड पैटर्न, जो लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स और पैटर्न्स के बारे में नॉलेज। फिर रूट मेमोराइजेशन यानी कि रटना, उसको बार बार रिपीटेशन करके याद करना। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड के। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साइट्स। ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी में कि स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड, जो अपन भाषा बोलते हैं वो सिर्फ सारी ध्वनि पर डिपेंड करती है, ध्वनियों पर, और जो अपन भाषा लिखते हैं वो सारी साइट्स यानी कि सीन, दिखने पर डिपेंड्स करती है। फिर अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल। इसमें कुछ देख लीजिए डेफिनेशंस है। BF स्किनर, प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। ये डेफिनेशन है BF स्किनर की। और ये है थॉर्नडाइक की, द लैंग्वेज इज स्किल विच डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस। भाषा एक कौशल है जो कंटिन्यू यानी कि निरंतर चलने वाले प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये थॉर्नडाइक की डेफिनेशन है और ऊपर वाली BF स्किनर की। इसमें कुछ खास नहीं है। अब है अदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसके कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी कि कक्षा में अपन जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसको नेचुरल वे में पढ़ना चाहिए, कोई भी ज़्यादा उसमें अपन को कुछ नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना चाहिए, हमेशा पहले करना चाहिए फिर सीखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी कि रिपीटेशन, इमिटेशन का मतलब नकल करना, ऐसा कुछ। तो हमें भी लैंग्वेज को उसी तरीके से सीखना चाहिए जिस तरीके से वो सीखी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच का प्रिंसिपल है एक तो, यानी कि पढ़ के करना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट, कक्षा में इन्वायरमेंट जो है भौतिक वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, कंडक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल अप्रोच का यूज़ करना चाहिए अगर कोई लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज आ रही है तो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विथ लाइफ, जिंदगी यानी कि जीवन के साथ उसका क्या होना चाहिए, को रिलेशन। कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उसको अपने लाइफ से, बेसिक लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ तो जल्दी सीखेगा कोई भी बच्चा। अपन कुछ भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उसको उसकी बेसिक लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए तो वो जल्दी सीखेगा। फिर एक लास्ट था जो यहाँ पर शायद में कट गया है, तो वो था प्रिंसिपल ऑफ मदर लैंग्वेज, ऐसा कुछ, मदर टंग, यूजिंग मदर टंग, यानी बच्चे को भाषा को कोई भी फॉरेन भाषा को सिखाना के लिए मदर टंग यानी मातृभाषा का यूज़ करना चाहिए। 21वां प्रिंसिपल था, उसमें मातृभाषा के साथ कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए जिससे उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों, इसी के साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज थे वो सारे हो चुके हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट में हुआ है। आपने अभी तक पूरा 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा हमारे पहले रीड इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर। अब हमारा नेक्स्ट जो है
वो अगला जो टॉपिक होगा वो करेंगे। तो तब तक के लिए बाय साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।